वेट लॉस करने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसे डिटॉक्स वाटर कि जिनकी मदद से आप अपना मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्रिया को सही कर सकते हैं, अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, आपकी शुगर क्रेविंग को भी आप कम कर सकते हैं और ओवर ईटिंग को भी आप कम कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड अगर वेट गेन है आपका तो वो स्ट्रेस रिलेटेड वेट गेन को भी आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़बरदस्त 5 ऐसे डिटॉक्स वाटर के बारे में, 5 ऐसे इन्फ्यूज़ वाटर के बारे में बताने वाला हूँ कि जो आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 5 ऐसे डिटॉक्स वाटर के बारे में, 5 ऐसे इन्फ्यूज़ वाटर के बारे में जिसमें हम आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग कंडीशंस के लिए 5 इन्फ्यूज़ वाटर बनाएंगे और जिसकी मदद से हम वेट लॉस भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पाचन शक्ति को यानी कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी ओवर ईटिंग को भी कम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इन्फ्यूज़ वाटर के बारे में। सबसे पहला इन्फ्यूज़ वाटर जो है वो है तुलसी और सिनेमन का इन्फ्यूज़ वाटर। उसमें आपको क्या करना है, 7 से 8 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसमें एक इतनी सी छोटी सी स्टिक जो है वो सिनेमन यानी कि दालचीनी की लेनी है। उसे 1 लीटर पानी में आपको डाल के थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आपको उसको उबाल देना है। उबालने के बाद उस पानी को रहने देना है। जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये जो पानी है, ये जो इन्फ्यूज़ वाटर है, तुलसी सिनेमन वाला इन्फ्यूज़ वाटर, वो आपको कैसे हेल्प करेगा मैं बताता हूँ। तुलसी जो है वो आपका स्ट्रेस कम करती है। जिन लोगों का स्ट्रेस की वजह से वज़न बढ़ता है उन लोगों का स्ट्रेस रिलेटेड वेट गेन जो है वो तुलसी की वजह से कंट्रोल होगा। दूसरा, सिनेमन जो है वो तो आपको पता ही है कि जिन लोगों का शुगर लेवल ज़्यादा होता है वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी हर्ब है क्योंकि आयुर्वेद में इसको प्रमेह की एक बेहतरीन यानी कि डायबिटीज़ की एक बेहतरीन औषधि के स्वरूप में ही गिना जाता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और आपका वज़न घटाने में भी आपको सिनेमन यानी कि दालचीनी हेल्प करता है। ये जो तुलसी और सिनेमन का इन्फ्यूज़ वाटर है उसे आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट। इसको आप गुनगुना गर्म या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं। उसे लेने का बेस्ट समय जो है वो सुबह खाली पेट है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है तो वो लोग खाना खाने से यानी कि बिफोर मील, आधा घंटा बिफोर मील भी ले सकते हैं, खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी शुगर क्रेविंग कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे इन्फ्यूज़ वाटर के बारे में जो है मिंट एंड फेनल सीड्स वाटर। मिंट का मतलब होता है पुदीना और फेनल सीड्स का मतलब होता है सौंफ। यानी कि पुदीना और सौंफ को मिला के हमें एक पानी तैयार करना है जिसको हम अलग अलग कंडीशन में ले सकते हैं। ये जो पुदीना और सौंफ वाला है यानी कि मिंट और फेनल सीड वाटर है, ये इसकी जो तासीर है ये कूलिंग वाली, कूलेंट है यानी कि बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ रहता है, जिनकी बॉडी में हमेशा गर्मी रहती है, आंखें गरम गरम रहती है, हाथ और पैरों के तलवे जो है वो गरम गरम रहते हैं और शरीर में हमेशा गर्मी रहती है, उन लोगों को सूदिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। जनरली ये जो पानी है इसका सेवन खाना खाने के बाद किया जाता है। फेनल सीड्स जो है यानी कि सौंफ जो है वो हमारी बॉडी में ब्लोटिंग यानी कि सूजन आती है, ब्लोटिंग आती है, उसको कम करता है। पेट में गैस बन रहा है तो गैस को भी कम करता है। उसके साथ साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और मिंट यानी कि पुदीना जो है वो पेट में बनने वाली एक्सेस गैस को शांत करके आपके पेट को बिल्कुल ठंडा करता है। अब आइए मैं बताता हूँ कि ये जो इन्फ्यूज़ वाटर है इसे कैसे बनाना है। आपको 10 ग्राम सौंफ लेनी है, उसको अच्छे से कूट के उसको क्रश कर देना है, उसे 1 लीटर पानी में मिला देना है। उसके बाद 10 पत्ते आपको मिंट यानी कि पुदीना के लेने हैं, उसको भी थोड़ा सा क्रश करके वो पानी में मिला देना है। ये 1 लीटर पानी आपको लेकर इतना मिलाना है। उसके बाद आपको ओवरनाइट यानी कि पूरी रात उसको रख देना है। सुबह उसको आप स्ट्रेन कर लें यानी कि छान लें। छानने के बाद पूरे दिन जो है ये आप पानी का सेवन कर सकते हैं। या तो आप उसको खाना खाने के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, तुरंत नहीं करना है, 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो उसमें आप आधी चम्मच शहद को भी मिला सकते हैं सुबह में। तो ऐसा करने से वो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आपको आने लगेगा।
ये जो मिंट और फेनल सीड का इन्फ्यूज़ वाटर है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खाना खाने के बाद उनको अच्छा फील नहीं होता है, भारी भारी लगता है, गैस और घबराहट जैसा फील होता है। वैसे लोगों को डाइजेशन में अच्छे से हेल्प करता है और उनके ये सिम्टम्स में से उनको रिलीज़ करता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे इन्फ्यूज़ वाटर के बारे में, जो है कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड्स इन्फ्यूज़ वाटर। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया और क्यूमिन का मतलब होता है जीरा। धनिया और जीरे का पानी आपको पीना है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए, यानी कि हमारी आंतों की हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरा और धनिया जो है वो आम का पाचन करता है, यानी कि पेट में बनने वाले अत्यधिक विष, जो अनडाइजेस्टेड म्यूकस हमारे पेट में जमा होता है, जिसे आम कहा जाता है, वो टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा कि ये डाइजेस्टिव, यानी कि दीपन और पाचन दोनों कार्य करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन अच्छे से करते हैं। उसके अलावा ये जो है वो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। धनिया और जीरे का पानी रेगुलर पीने से आपको बहुत अच्छा वेट लॉस भी प्राप्त होता है। आइए मैं बताता हूँ कि इसको आपको किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले आपको 1 लीटर गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच जीरे का पाउडर आपको मिला के पूरी रात रख देना है। सुबह जब ये ठंडा हो जाए तब उसको छान ले। छानने के बाद उसका प्रयोग करना है। जनरली जीरा और धनिया का जो पानी है उसका सेवन आपको सुबह खाली पेट ही करना है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। जो लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है और गैस बन के पेट फूल जाता है, वैसे लोग अगर इसका रेगुलर सेवन सुबह खाली पेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। उसके अलावा जिन लोगों का बेली फैट बढ़ा हुआ है, यानी कि तोंद निकली हुई है, पेट बढ़ा हुआ है, वैसे लोग भी अगर इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो 20-21 दिनों में ही उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला जो है वो है जिंजर, लेमन एंड चिया सीड्स वाटर। ये जो है जिंजर, लेमन और चिया सीड्स का जो पानी है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोगों को पूरा दिन बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है, उनका भूख के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है और भूख में कहाँ खाने के टाइम पे कहाँ जिनको रुकना है वही समझ में नहीं आता है। वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिंजर यानी कि अदरक जो है वो इन्फ्लेमेशन के सामने लड़ती, यानी कि सूजन को कम करती। बॉडी में अगर आपको सूजन महसूस होती है तो ये जो जिंजर है वो आपको इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपकी सूजन को बहुत कम करेगा। उसके बाद चिया सीड्स जो है आपके पेट को भरा हुआ रखेंगे, यानी कि आपको बार बार जो भूख लगती है वो आपको नहीं लगेगी। उसके अलावा चिया सीड्स जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, इसकी वजह से आपका पेट साफ भी अच्छे से होगा। ओमेगा 3 भी आपको उसमें से बहुत अच्छे से मिलता है। और नींबू के बारे में आप जानते ही हैं, नींबू जो है वो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी पाचन शक्ति को ठीक करेगा। आइए मैं बताता हूँ कि ये जो जिंजर, लेमन और चिया सीड्स का जो इन्फ्यूज वाटर है वो किस तरह से बनाना है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 10 ग्राम चिया सीड्स आपको डाल के उसे 15 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद उसमें आपको आधा इंच कटा हुआ अदरक डालना है। अगर उसको ग्रेट करके डालेंगे तो भी चलेगा। फिर उसको 15 मिनट रहने देना है। उसके बाद उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ देना है, उसको 15 मिनट तक रहने देना है। इतना करने के बाद आपका इन्फ्यूज वाटर तैयार हो जाता है। इसे आप सेवन कर सकते हैं। स्पेशली इस ड्रिंक का सेवन आपको खाना खाने से पहले करना है। खाना खाने से पहले इसलिए करना है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताई है, इस इन्फ्यूज ड्रिंक का सेवन करने से आप फुल रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और पूरा दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वेट लॉस नहीं होता है, वैसे लोग ये ड्रिंक का, ये इन्फ्यूज वाटर का सेवन ज़रूर से करें। और लास्ट में हमारा 5th इन्फ्यूज वाटर है, वो है हिबिस्कस एंड रोज पेटल्स इन्फ्यूज वाटर। हिबिस्कस का नाम आपने सुना होगा। हिबिस्कस को जासूद कहा जाता है और रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की पत्तियां, इसका हमें इन्फ्यूज वाटर बनाना है। ये इन्फ्यूज वाटर उन लोगों के लिए है जो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वजह से उनको नींद नहीं आती है, पूरी नींद ना मिलने की वजह से जिन लोगों का वेट लॉस भी नहीं होता है और बदन में थकावट और पूरा दिन कमज़ोरी महसूस होती है। जी हाँ, आजकल की जो दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस से
पीड़ित रहते हैं और वैसे लोगों के लिए ये जो वाटर है, ये इन्फ्यूज वाटर बहुत अच्छे से रिजल्ट्स प्रदान कर सकता है। आइए मैं बताता हूं कि इसको कैसे बनाना है। आपको 1 लीटर गर्म पानी लेना है, उसमें 2 हिबिस्कस के फ्लावर डाल देने हैं। या तो हिबिस्कस के फ्लावर आपको इजीली नहीं मिलते हैं तो आप उसका पाउडर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर से, पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। हिबिस्कस के फ्लावर का पाउडर आसानी से मिलता है। वो आपको 10 ग्राम डालना है 1 लीटर पानी में, और 10 ग्राम गुलाब की पत्तियों का पाउडर या तो 20 से 25 गुलाब की पत्तियां उसमें डाल देनी है। फिर उसको आधे घंटे तक रहने देना है। फिर उसको आपको छान लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपको रात को सोने से 1 घंटा पहले इसका सेवन करना है। आप इसका सेवन शाम को भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। ये आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा और रोज पेटल्स जो है वो आपकी पाचन क्रिया को भी इंप्रूव करेंगी। सुबह अच्छे से आपका पेट साफ भी आएगा, क्योंकि रोज पेटल्स जो है वो आपके पेट साफ करने में हेल्प करेंगी आपको। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताए 5 अलग अलग प्रकार के इन्फ्यूज वाटर के, जो आपको वेट लॉस प्रदान करने के साथ साथ आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम है उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में जरूर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 98794 28494। 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।